आज हमारे साथ श्री घनश्याम दत्त प्रसाद जी, आदरणीय श्री चौधरी शंकर बिंद जी, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज पूरे समाज की बात हम सब रखने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। जो पूरा समाज चाहता है उस बात को बड़े संजीदगी से, बड़े सम्मानपूर्वक, संवैधानिक तौर तरीके से हम लोग आज रखना चाहते हैं। आज ये समाज पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर के लगातार काम करते चला आ रहा है, लेकिन कुछ लोग इस समाज के बड़े नेता बन करके पूरे समाज को लूटने और ठगने के लिए, अपनी वाहवाही बताने के लिए आगे बढ़ करके अपनी बात रखते हैं। अगर समाज भारतीय जनता पार्टी की बात करता है तो उनसे कहा जाता है कि आप मेरे पार्टी में आओ, नहीं तो तुमको मुकदमे में फंसा देंगे, तुमको ठीक से रहने नहीं देंगे, तुम्हारे साथ उत्पीड़न होगा। अगर कोई मछली का पट्टा, कोई तालाब लेकर के अपना जीविकोपार्जन कर रहा है तो अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर तमाम उत्पीड़न कराए जा रहे हैं, उनके पट्टे निरस्त करने की धमकी दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आज नहीं, आज से पहले से चले आ रहे हैं। आज इनको परेशानी, बेचैनी इस बात की हो रही है कि मेरे साथ कोई है नहीं, और जब मेरे साथ कोई नहीं होगा तो मैं लूट खसूट मचाते रहूँगा, इस समाज को बर्बाद करते रहूँगा, और समाज में कोई बोलने वाला नहीं होगा तो मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये बात इस प्रदेश और देश के मुखिया तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये समाज किसी के हाथों बिकना नहीं चाहता। ये समाज अपने सम्मान के साथ अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है। ये समाज लड़ने के लिए तैयार भी है। जब 2015 में कसरौल कांड हुआ, उस कसरौल कांड में रेलवे लाइन के ट्रैक पर एक इटावा का होनहार स्वर्गीय अखिलेश निषाद की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद और उनके नाम का पूरे इस देश और प्रदेश के सभी निषाद भाइयों ने चंदा लगा करके उनके घर भेजने का काम करते हैं। ये समाज के लिए काम कर रहा था, करते करते इनकी हत्या कर दी गई। इनके माली हालत, इनके घर की जो खराब होगी उसको सुधारने के लिए लोगों ने पैसा दिया, उस पैसे का भी बंदर बांट लोगों ने कर लिया। सही सलामत उनके घर तक पैसा नहीं गया। आज पूरा समाज इस बात से चिंतित है, चाहता है पूरा समाज अपने इस देश की सरकार से, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता है कि अखिलेश निषाद की हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए और पूरे समाज को इसका एक न्याय दिलाया जाए। ये समाज चाहता है। आज उनके परिवार के लोग परेशान हैं, भयभीत हैं, उनको डरा धमका करके उनको आगे नहीं आने दिया जाता। वो लोग चाहते हैं, अभी हमारे गोरखपुर में जो निषाद महाकुंभ के माध्यम से उनकी सगी बहन आकर के उन्होंने पूरे समाज के सामने अपनी जो आंसू बहा रही थी, रो रही थी, और ये मांग कर रही थी समाज से कि समाज के लोगों, आप लोग मेरे भाई को न्याय दिलाओ और इस सरकार से सीबीआई जांच करा करके हमारे भाई के हत्यारे को सजा दिलाने का काम करो। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि इसकी जांच सीबीआई के अधिकारियों द्वारा जांच करा करके इसमें जो भी दोषी हों उन दोषियों को कड़ी से कड़ी जो सजाएं बनती हों वो सजा दे करके अखिलेश निषाद के और पूरे समाज को न्याय दिलाते हुए जो 38 लोगों को उस
कसरौल कांड के अंदर बेगुनाह लोगों को जो जेल में डाला गया, उनके आज भी वो जब कमाते हैं खाते हैं, वैसे परिवार गरीब परिवार के लोग हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। उनकी भी जांच करा करके अगर वो निर्दोष हैं तो उनके सारे मुकदमे उनके ऊपर से हटाए जाएं और मुकदमे हटा करके उनको जो है निर्दोष करार दे करके उनको जो है मुक्त किए जाएं। ये हम अपने समाज की ओर से, जो समाज की चाहत है उनकी ओर से, ये मैं सरकार से विनम्रता पूर्वक संवैधानिक तौर तरीके से हम लोग ये अपनी बात रख रहे हैं। आज ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है, आज इस प्रेस के माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जितनी मत्स्यजीवी सहकारी समितियां हैं, उन समितियों के अध्यक्ष और सचिव प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उनके जो है अधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके उनके पद छीने जा रहे हैं, पद छीन करके उनके शोषण किए जा रहे हैं। उनके शोषण को बंद किया जाए और समितियों को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार द्वारा नियमों के तहत जो उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके उत्थान और विकास के लिए जो नियम लाए गए हैं, उस नियम को अक्षर सा लागू किया जाए और मत्स्यजीवी समितियों को आगे बढ़ने में मदद किया जाए। इन बातों को लेकर के आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। हम चाहते हैं इस बात को गंभीरता पूर्वक लेते हुए सरकार इन पर पूरा अमल करे और ये समाज किसी का बिका हुआ नहीं है, किसी के हाथों, और समाज का कोई अब ठेकेदार नहीं है। समाज चाहता है कि हमारे हिस्से का टिकट बेचा न जाए। जो पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता कहीं भी काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके जो उस योग्य हों उनको सीधे वो टिकट दिए जाएं। किसी भी ऐसे ठेकेदार को टिकट दे करके बेचवाने का काम न किया जाए। समाज हमारा इससे बहुत आहत है, अपने गरिमा को नहीं समझ पा रहा है, अपनी गरिमा खराब होते हुए रोकना चाहता है, अपने समाज के उस बदनामी को होने नहीं देना चाहता है। इन बात को लेकर के हम आप सबके साथ आज हम ये तीनों भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। इसलिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों की बात आप लोगों ने सुना है। जो आरोप आपने लगाए हैं, क्या इस संबंध में आपने सीएम योगी को लिखित शिकायत की है या क्या कुछ उनसे विचार विमर्श किया है इस संबंध में? है क्या जरूरत पड़ गई कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? क्या सरकार में आपकी सुनी नहीं जा रही है, उनकी ज्यादा सुनी जा रही है? सरकार के सामने इस देश के हर नागरिक को, इस देश के हर समाज को ये पूरा अधिकार है कि अपनी सही बात सही तरीके से आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचा करके न्याय की गुहार करें। इसी कड़ी में मैं आज ये हम लोग कर रहे हैं। आज आपने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करी। ये जनता के अधिकार है। आप भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, आप सीधे अगर आप जनता की तरह करेंगे तो फिर अगर समाज ने आपको सांसद बनाया उनको क्या लाभ मिला? आज हम सांसद बनने के बाद मेरे पास जितने फरियादी आते हैं, समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा हुजूम बना करके सभी संस्था संगठन के लोग आते हैं। यह बात उन लोगों ने रखी है, इसलिए मैं आपके सामने यह बात रख करके मैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सांसद जी, एक संजय निषाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है कल देर शाम। उन्होंने लिखा है कि हमेशा अजय योद्धाओं को हराने का काम विभीषण ने किया और मान सिंह और जयचंद्र जैसे निषाद समाज के कुछ लोग निषाद समाज की जड़ें काट रहे हैं। ये किसके लिए किया गया है? इशारा किसकी ओर देख रहे हैं? आपको मालूम है, आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे लोग जो ठगने का काम, लूटने का काम और समाज को गुमराह करने का काम और सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी सूचना देने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनका अब ये खेल खत्म हो चुका है। बंद करें। और समाज जाग चुका है। मीडिया में हमने किसी ऐसे व्यक्ति का कभी समर्थन नहीं किया जो समाज को लूटता हो और समाज के साथ अन्याय करता हो, समाज के साथ अत्याचार करता हो। ऐसे का मैंने कभी समर्थन नहीं किया है और ना ही भविष्य में कभी करूंगा तो समाज के साथ रहूंगा। ये झूठ बोलना, फरेबी करना, जालसाजी करना, ये बंद किया जाए। अब इसके
समाज इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। समाज सबके चिट्ठे खोलने का काम करेगा। समाज कतई ऐसे लोगों को समाज में नंगा करके छोड़ेगा। तो क्या सियासी दल की जरूरत नहीं है? निषाद पार्टी की इस तरह के दल की जरूरत नहीं है? आप सीधा भाजपा से जुड़ना चाहते हैं? समाज पूरा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। आज निषाद महाकुंभ का आयोजन करके समाज ने कहा कि हमारा हक सरकार सीधे देगी, मैं किसी बिचौलिए की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सीधे सरकार देगी। सरकार से मैं चाहता हूं सरकार हमारे दुख को सुने, हमारा हक अधिकार सरकार दे, हम सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। आपने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करी है क्या? योगी जी से बात हुई आपकी है? समाज की बात हुई, समाज बीजेपी में सीधे जोड़ना चाहता, तो ये बात अमित शाह जी को समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो बार बार उनको क्यों बुला रहे हैं? हम अपनी बात आपके माध्यम से तौर तरीके से संवैधानिक व्यवस्था के तहत यह बात आप इस देश की तीसरी चौथी स्तंभ है, आपके माध्यम से यह बात जहां तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं वहां तक सही एक पार्टी के सिपाही होने के नाते हम ये भेजना चाहते हैं, ये समाज का दर्द है, समाज का दर्द पहुंचे और समाज का ये दर्द का निस्तारण